हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, लखनऊ, देहरादून, प्रयागराज या फिर हैदराबाद। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country is the fifth African nation to receive malaria-free certification from the WHO World Health Organization? WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पांचवा अफ्रीकी देश कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इजिप्ट। आपको जानना चाहिए, इजिप्ट को ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में सेकंड कंट्री बन गया है कैबो वेर्डे के बाद, जिसे ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है इस साल। साथ ही ये फिफ्थ अफ्रीकन नेशन है जिसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है WHO से, और साथ ही ये थर्ड कंट्री भी है जिसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ WHO ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में। इससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात और मोरक्को को भी प्राप्त हो चुका है। इसी के साथ टोटल 44 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी ऐसी हैं जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया फ्री प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आपको जानना चाहिए WHO का कुछ क्राइटेरिया है किस तरह से मलेरिया फ्री किसी कंट्री को घोषित करती है। तो एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि जो ये एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा फैलाई जाने वाली मलेरिया ट्रांसमिशन चेन है ये टूट चुकी है कम से कम पिछले 3 सालों में, नेशनल लेवल पर वो भी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड वियतनाम्स न्यू प्रेसिडेंट? वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है लुओंग क्योंग। देखिए, वियतनाम की पार्लियामेंट ने आर्मी जनरल लुओंग क्योंग, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम से हैं, इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और ये टोम लैम को रिप्लेस कर रही हैं। आपको जानना चाहिए 14th प्रेसिडेंट होंगे वियतनाम के। वियतनाम के बारे में बात करें तो कैपिटल हनोई है, करेंसी यहाँ की वियतनामीज डोंग है। वेयर वॉज द 2024 एडिशन ऑफ प्रवासी परिचय इनोग्रेटेड? प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है रियाद। आपको जानना चाहिए कि 2024 एडिशन प्रवासी परिचय ये इनोग्रेट किया गया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरब डॉक्टर सुहेल अजाज खान के द्वारा रियाद में, जहाँ एम्बेसी ऑडिटोरियम रियाद में। और एक हफ्ते तक चलने वाला कल्चरल सेलिब्रेशन है जिसका टाइटल रहेगा क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। प्रवासी परिचय की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर इसको भारतीय एम्बेसी ने इंडियन डायस्पोरा एसोसिएशन सऊदी अरब के साथ मिलकर लॉन्च किया था और फर्स्ट एडिशन इसका अक्टूबर-नवंबर 2023 में हुआ था। हाउ मैनी मेंबर्स वर इलेक्टेड टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 2025-2027 टर्म? 2025-2027 की अवधि के लिए मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य चुने गए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है 18। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18 मेंबर्स इलेक्ट किए हैं, जो 47 मेंबर की ह्यूमन राइट्स काउंसिल होती है उसके लिए 2025-2027 टर्म के लिए। तो इनमें 18 में कई कंट्रीज से बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर, थाईलैंड, ये सभी सेक्रेट बैलेट की तरह इनको इलेक्ट किया गया है 3 साल के पीरियड के लिए। 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा इनका कार्यकाल। तो जेनेवा बेस्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत आती है और पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 47 मेंबर्स होते हैं इसमें और 1/3 हर साल इसमें रिप्लेस होते रहते हैं और 3 साल के लिए चुने जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मेमोरियल डेडिकेटेड टू मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल? भारत के पहले सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित स्मारक का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है सतर्क पार्क। देखिए, भारत ने फर्स्ट मेमोरियल जो कि डेडिकेटेड है मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल, ठीक है, जिन्होंने अपनी जो है जान की कुर्बानी दे दी सर्विस में रहते हुए,
तो उनको ये डेडिकेटेड है ये मेमोरियल, और इसका नाम है सतर्क पार्क। ये वैनोवरी पुणे कैंटोनमेंट में लोकेटेड है। तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का मोटो है सदा सतर्क, ऑलवेज अलर्ट, इससे इंस्पायर्ड है ये पार्क का नाम, और उन सभी हीरोज़ को श्रद्धांजलि देता है। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो के द्वारा। हु वॉन द मेंस एलीट टाइटल एट द वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2024? वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2024 में पुरुषों का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है जोशुआ चेप्टेगी। देखिए युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं जोशुआ चेप्टेगी, ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2024 मेंस एलीट टाइटल जीता है। वहीं इथियोपिया की एलेमेडीज एआयू, इन्होंने विमेंस टाइटल जीता है। ये दिल्ली में हुई है रनिंग। इंडियन रनर्स की बात करें तो सावन बरवाल, इन्होंने मेंस टाइटल जीता, और लिली दास, इन्होंने विमेंस टाइटल जीता है। देखिए मैराथन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कोई जीतता है, तो खासकर भारत में है। और स्पॉन्सर की भी बात कर सकते हैं, जैसे वेदांता पूछ सकते हैं, वेदांता इसके स्पॉन्सर हैं। 2024 का जो ये दिल्ली हाफ मैराथन रहा है 19th एडिशन रहा है, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई थी। विच टीम वॉन द BCCI Women's Under-19 T20 टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? किस टीम ने पहली बार BCCI महिला Under-19 T20 टूर्नामेंट जीता? सही आंसर ऑप्शन भी है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु Under-19 वुमेंस टीम ने BCCI Women's Under-19 T20 टूर्नामेंट जीत लिया है पहली बार, और फाइनल जो खेला गया है वो लहली हरियाणा में खेला गया है, और उत्तर प्रदेश को इन्होंने हराया है। देखिए क्रिकेट से ही संबंधित एक न्यूज़ है, क्योंकि BCCI है इसमें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था, जिसमें बाइजूस का सेटलमेंट 158.9 करोड़ का जो ड्यूज था, वो सेटलमेंट इन्होंने किया था BCCI के साथ, उसको ओवरटर्न कर दिया है, यानी कि पलट दिया है, ठीक है। द टॉप कोर्ट हैज़ इंस्ट्रक्टेड BCCI टू डिपॉजिट द सेटलमेंट अमाउंट विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। Which company has been granted a white label ATM license recently by the RBI? Released by या गिवन बाय द RBI। देखिए हाल ही में RBI द्वारा किस कंपनी को वाइट लेबल ATM लाइसेंस प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विसेज EPS। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग एक डेकेड बाद, ठीक है, दशक बाद वाइट लेबल ATM लाइसेंस दिया है किसी कंपनी को, और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विसेज EPS। मुंबई हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी है, और इसी के साथ ये 5th एग्जिस्टिंग वाइट लेबल ATM ऑपरेटर बन गया हमारे देश में। इससे पहले टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सोल्यूशन, इंडिया वन पेमेंट्स, हिताची पेमेंट और वैकरंगी, ये सभी वाइट लेबल ATM की सुविधा दे रहे हैं। वाइट लेबल ATMs आपको बता दें ये नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ द्वारा ऑन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, और किसी भी बैंक के कस्टमर इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है तीन कंपनी ने सरेंडर भी कर दिए थे अपने लाइसेंस। आपको बताते हैं हमारे देश का जो पहला वाइट लेबल ATM है ये इंडिकैश द्वारा सेटअप किया गया था, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन, चंद्रपादा थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में 27 जून 2013 में। एट प्रेजेंट हमारे देश में 34,740 वाइट लेबल ATMs हैं, विच इज़ अबाउट 14% ऑफ द टोटल 2.56 लाख ATM मशीन सेटअप ऑल टुगेदर। BSNL recently unveiled its new logo which features arrows of which colors? BSNL ने हाल ही में अपने नए लोगो का अनावरण किया जिसमें किस रंग के तीर हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रीन एंड वाइट। आप देख सकते हैं राइट साइड में BSNL का नया लोगो, पीछे ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है, वाइट एंड ग्रीन कलर के एरोज हैं, और इंडिया का मैप है, कनेक्टिंग भारत लिखा हुआ है। देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने अपना एक नया लोगो रिवील किया है, साथ ही 7 डिजिटल सर्विसेज भी लॉन्च की हैं। तो जो नया लोगो है इसमें ग्रीन एंड वाइट एरोज़ हैं, और भारत के मैप के ऊपर, और ऑरेंज कलर का बैकड्रॉप है। यहाँ पर कंट्री की टैगलाइन भी लिखी हुई है कनेक्टिंग भारत। साथ ही इन्होंने एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी सॉल्यूशन विच इंटीग्रेट्स सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क्स। जियो पेमेंट्स बैंक हैज सिक्योर्ड अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? जियो पेमेंट्स बैंक को किस संगठन से म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है M5। देखिए जियो पेमेंट्स बैंक जो कि सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, इन्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्राप्त हुआ है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया M5 के द्वारा।
तो ये कैटेगरी 1 एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म लाइसेंस है। इसके तहत जो डायरेक्ट प्लान है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं और फ़ी भी इसमें लगती है ₹2 पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। करंटली 15 कैटेगरीज 1 EOP रजिस्टर्ड हैं M5 के साथ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर, इन्होंने हाल ही में एक जॉइंट वेंचर भी बनाया है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, तो ये भी आपको जानना चाहिए। जियो पेमेंट्स बैंक की बात करें, MD एंड CEO विनोद ईश्वरन है, हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई है। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली जॉइन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, कौन सी भारतीय कंपनी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल हुई? सही आंसर ऑप्शन भी है जुबिलेंट इनग्रेविया। देखिए जो जुबिलेंट इनग्रेविया की गुजरात फैसिलिटी है, ये लेटेस्ट इंडियन फर्म है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ज्वाइन किया है। और इसके अलावा भारत से जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं वो रेन्यू है, शिप्ला है, C8 है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, मोंडेलेस इंटरनेशनल है, यूनिलीवर है, ACG है, सेंट्रल इलेक्ट्रिक है और टाटा स्टील भी इस लिस्ट में शामिल है। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है, मैकिन्से एंड कंपनी के साथ मिलकर इसने शुरू किया था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ये इनका नेटवर्क है। NPCI भारत बिल पे NBBL हैज़ पार्टनर विथ विच एजेंसी टू इंट्रोड्यूस नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन भारत कनेक्ट सिस्टम। NPCI भारत बिल पे ने भारत कनेक्ट सिस्टम पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू करने के लिए किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है IRDAI। देखिए NPCI भारत बिल पे यानी कि NBBL जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI की, इसने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, माफ़ कीजिएगा इसमें ना PFRDA लिखना था, ऑप्शन डी है ना, ये गलती से IRDAI लिखा गया, PFRDA है। ठीक है, मैं इसको PDF में कनेक्ट कर दूँगा, आप लोग भी कनेक्ट कर लेना, अगर नोट्स बना रहे हैं PDF में मैं कनेक्ट राइट कर दूँगा इसको। देखिए NPCI भारत बिल पे ने पार्टनरशिप की है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के साथ, ताकि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसे एज अ बिलर कैटेगरी भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया जा सके। भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म को पहले भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तो इस पार्टनरशिप के साथ जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए। वहीं आपको जानना चाहिए जो ये NBBL है NPCI भारत बिल पे, इसने एक्सिस बैंक के साथ भी कोलैबोरेट किया है एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर सेतु फॉर इंटीग्रेटिंग NPS विद इट्स प्लेटफॉर्म। गूगल इंडिया हैज़ पार्टनर विद विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू सेल गोल्ड बैक्ड लोन्स। गूगल इंडिया ने स्वर्ण समर्पित ऋण बेचने के लिए किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है मुथूट फाइनेंस। देखिए गूगल इंडिया ने पार्टनरशिप की है मुथूट फाइनेंस के साथ जो कि एक NBFC है, गोल्ड लोन से संबंधित है। और दिस पार्टनरशिप विल प्रोवाइड गोल्ड बैक्ड लोन्स टू स्मॉल बिजनेस कंज्यूमर स्पेशली इन रूरल एरियाज थ्रू गूगल पे, यानी कि आप गोल्ड को कोलेटरल रख के लोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं गोल्ड लोन। साथ ही आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ भी गूगल इंडिया ने पार्टनरशिप की है। यहाँ पर लिखा भी है गोल्ड लोन अलाउज बोरोवर्स टू यूज देयर गोल्ड ज्वेलरी और कॉइन्स एज अ कोलेटरल टू सिक्योर फंडिंग। इससे क्या होता है ना, इजीली जो लेंडर है जैसे बैंक वगैरह इजीली इवेल्युएट कर पाते हैं कि संपत्ति की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो आपने कोलेटरल रखा है उससे आपसे फिर लोन प्रक्रिया जल्दी भी हो जाती है। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड मैरी कॉम एंड सुनील छेत्री एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर्स। किस बैंक ने मैरी कॉम और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लेजेंडरी बॉक्सर मैरी कॉम और फुटबॉलर सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त किया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स वाराणसी, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोविंद सिंह है। टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता। AICTE and SIDM signed an agreement to create a future-ready workforce for which sectors? AICTE and SIDM के बीच किस क्षेत्र के लिए फ्यूचर रेडी कार्यबल बनाने के लिए एक समझौता हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है डिफेंस एंड एरोस्पेस। देखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स क्रिएट की जा सके डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स के लिए। तो MOU एक्सचेंज किया गया जो AICTE के चेयरमैन हैं प्रोफेसर TG सीतारमन और प्रेसिडेंट ऑफ SIDM राजेंद्र सिंह भाटिया के बीच में। The MOU aims to establish a robust partnership between academia and the defense industry with a focus on creating a future-ready workforce for the defense and aerospace sectors from AICTE approved institutions across India.
व्हाट इज़ LIC's न्यू शेयर होल्डिंग परसेंटेज इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द QIP प्रोसेस? QIP प्रक्रिया के बाद LIC की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितनी हिस्सेदारी हो गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 7.10%। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो शेयर होल्डिंग है पुणे बेस्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4.05 से बढ़कर 7.10% हो गई है, क्योंकि इसे 259.6 मिलियन शेयर्स हाल ही में अलॉट हुए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ड्यूरिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोसेस, QIP प्रोसेस के जरिए। QIP प्रोसेस क्या होता है ना, वही कि कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो अपने शेयर ऑफर करती है, पर किन्हें करती है? जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, इनको जो है वो करती है, अपने शेयर्स ऑफर करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोसेस। और जो बायर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर LIC है, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहलाती है। LIC acquired 3.376% equity of bank during the QIP process at an average cost of rupees 57.36. Sister Rosita Melesi, the recipient of the 2024 UNHCR Nansen Refugee Award, is from which country? 2024 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित सिस्टर रोसिता मिल्सी किस देश से है? सही आंसर ऑप्शन ए ब्राज़ील। देखिए, 5 वुमेन को 2024 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, UNHCR के द्वारा, जो कि UN रिफ्यूजी एजेंसी है। तो सिस्टर रोसिता मिल्सी जो कि ब्राज़ीलियन नन हैं, लॉयर हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्हें 2024 का UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया जाएगा, जो इन्होंने लाइफ चेंजिंग वर्क किया है माइग्रेंट्स के लिए। तो ग्लोबली तो इनका नाम है, और इनके अलावा 4 और महिलाओं को दिए गए हैं रीजनल बेसिस पर, जैसे दीप्ति गुरंग हो गई एशिया पैसिफिक, मेमोना बा हो गई अफ्रीका, नादा फडोल हो गई मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, और जिन डैवर्ड हो गए यूरोप से। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड की बात करते हैं तो ये एनुअली यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि UNHCR द्वारा दिया जाता है उन सभी इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने रिफ्यूजीज़ या फिर जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, स्टेटलेस पीपल हैं, उनके लिए अच्छा कार्य किया हो। ये किसके नाम पर है? ये नॉर्वेन एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, डिप्लोमेट एंड ह्यूमैनिटेरियन फ्रिट्जॉफ नानसेन के नाम पर दिया गया है। इसे मेडल दिया जाता है, $1,50,000 का प्राइज़ भी दिया जाता है। सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था एलोन रूजवेल्ट को 1954 में। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व 22 अक्टूबर? विच कंट्री अप्रूव्ड द लॉ एम्ड एट रिमूविंग मिलियंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम स्ट्रीट्स? Turkey. What are the top 5 countries in the latest global competitiveness ranking 2024 released by IMD? Answer is Singapore, Switzerland, Denmark, Ireland and Hong Kong. What are the top 5 countries in the latest global innovation index 2024 released by World Intellectual Property Organization? Answer is Switzerland, Sweden, US, Singapore and UK. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah addressed the 14th All India Home Guards and Civil Defence Conference University. Answer is Gandhinagar, Gujarat. आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज T90 भीष्मा? व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेटेड? व्हाट आर द टॉप 5 कंट्रीज इन द लेटेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय WEF? Which company has reappointed Puneet Goenka as the managing director and chief executive officer of the company for a period of 5 years? Playing against England, which country became the first team in Test history to lose a match by an innings despite scoring 500 plus in the first innings? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, विजेता बैच जो कि बैंकिंग एंड स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399 की कॉस्ट में। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स प्राप्त होता है। कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे, और न केवल बैंकिंग अवेयरनेस बल्कि इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी हमने इसमें पढ़ा है, ताकि एसएससी और बैंकिंग वालों को भी ये बेनिफिट दे सकें। और इंश्योरेंस भी इसमें कंप्लीट हमने कराया हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस का एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इसमें। तो ये आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा कोर्स। न केवल आपके मेंस एग्ज़ाम बल्कि इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बैच। ठीक है, और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, PDF भी देख सकते हैं।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।